नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है बुलेट कॉफ़ी। क्या होती है ये बुलेट कॉफ़ी? कैसे बनाते हैं इसको? क्या फ़ायदा है इसका? क्या इसको पीने से वेट लॉस होता है? इन सब सवालों के ऊपर आज बात करेंगे। तो बुलेट कॉफ़ी सबसे पहले तो जानते हैं कि ये बुलेट कॉफ़ी क्या होती है। इसे वैसे कहा जाता है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या बुलेट कॉफ़ी ऑलमोस्ट द सेम। ऑलमोस्ट द क्या मतलब सेम ही होता है। तो बुलेट कॉफ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी को गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए पानी को अच्छे से और थोड़ी-सी कॉफ़ी ले लीजिए। लगभग पौना चम्मच कॉफ़ी का ले लीजिए, उसमें डालिए और उसको उबालिए। ब्लैक कॉफ़ी बन जाएगी। अभी उसमें दूध-वूध कुछ नहीं डालना। फिर इसके बाद इसके अंदर बुलेट कॉफ़ी बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, बटर डाल लेते हैं 1 चम्मच और 1 चम्मच एमसीटी ऑयल डाल के। असली फ़ॉर्मूला बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बनाने का ये है, 1 चम्मच बटर डाल लो या देसी घी डाल लो और फिर इसको ब्लेंड कर लो अच्छे से। ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान सोचे गर्म हो गया वो तो पिघल गया सारा, चम्मच से मिला लेंगे, नहीं, ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड करने के बाद ये बन जाती है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। अब ये एमसीटी ऑयल क्या होता है? एमसीटी का मतलब है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। इसके ना कुछ ऑयल्स आते हैं मार्केट के अंदर जो एमसीटी ऑयल होते हैं। ये इसके अंदर C10 C8 ऐसे करके आते हैं अलग अलग। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन में पड़ने वाले हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो ये इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते। तो अगर आप लोग एमसीटी ऑयल क्या है वो नहीं जानते तो वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या होता है? कच्ची घानी से बना हुआ कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस वाला। अगर आपको वो मिल जाता है तो वो ले सकते हैं, या फिर वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो भी एमसीटी का ही काम करता है करीब करीब। तो आपने क्या करना, 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है या वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये डाला ब्लैक कॉफ़ी के अंदर और उसको फेंट लिया अच्छे से। ये बन जाती है बुलेट कॉफ़ी। तो अब ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीने का किसको फ़ायदा होता है और किसको नहीं होता, ये समझते हैं। लोग ऐसा समझते हैं ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीने से वेट लॉस होता है। कई मायनों में सही सोचते हैं, कई मायनों में गलत सोचते हैं। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी सुबह-सुबह पीने से क्या होता है, कई बार लोगों को उसके बाद भूख ही नहीं लगती है। भूख नहीं लगती तो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। जो सुबह का नाश्ता है वो करने का मन ही नहीं करता। और अगर सुबह का नाश्ता ही नहीं करोगे, आपने खाली बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले ली है, तो उसके बाद आपका एक टाइम की जो खाने से कैलोरीज मिलनी थी वो बच जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स अंदर नहीं जाते। जब आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम होते हैं फैट्स, और फैट्स भी बड़े प्योर क्वालिटी के फैट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो कैफीन से आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। ये भी नहीं आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया फिर भी उसके बावजूद भी आप बड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हो, बड़ी ताकत आती है आपके अंदर। और दूसरा जो फैट है, आपका लीवर उसको तुरंत ही कीटोन्स में परिवर्तित कर देता है। कीटोन्स क्या होता है? फैट से मिली हुई एनर्जी। हर रोज तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती थी, आज आपको फैट से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। और कई लोगों का शरीर ये बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीने की वजह से कीटोसिस मोड में चला जाता है। कीटोसिस मोड क्या होता है? शरीर को ऐसा लगता है कि आज मुझे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं लेनी। एक तो आपने दे दी उसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी से एनर्जी दे दी, दूसरा वो शरीर में जमे हुए फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। एक बेनिफिट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों को। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो ज्यादातर अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट को स्किप करना बड़ा आसान हो जाता है और जो आपका इंटरमिटेंट फास्ट होता है ना, वो फास्ट ब्रेक नहीं होता बुलेट प्रूफ कॉफी पीने की वजह से। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? जी हाँ, इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है, कई बार किसी किसी केसेस में इसका नुकसान होता है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बड़ी हाई होती है। कितनी कैलोरीज होती हैं इसके अंदर? 200 से लेके 300 कैलोरीज तक होती हैं एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के अंदर। इसके अंदर बटर भी डलता है, एमसीटी ऑयल भी डलता है, तो बहुत हाई इन कैलोरी है। तो इतने हाई कैलोरी लेने से तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग दिन में 2-2 3-3 बुलेट कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उनको वो क्या करते हैं कि खाना भी खा लेते हैं और साथ में उनको आदत पड़ गई है तो वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी ले लेते हैं।
तो उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स भी चली गई और फैट्स भी चला गया, तो वजन कम होने की बजाय वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को पेट के अंदर इरिटेशन हो जाती है, कुछ लोगों को एसिड रिफ्लक्स हो जाता है इतना ज़्यादा कैफ़ीन लेने की वजह से। तो ऐसे कुछ समस्याएँ भी होती हैं, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक लेने की ज़रूरत है। कैसे ध्यानपूर्वक? मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, शाम को 4 या 5 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाया, फिर अगले दिन 12-1 बजे से पहले कुछ नहीं खाया। उस बीच में अगले दिन सुबह उठने के बाद अगर आप एक बुलेट कॉफ़ी ले लो, इसको बनाने का एक सरल वर्ज़न मैं बता देता हूँ क्या है, जिसमें आपको ज़्यादा कैलोरीज़ भी नहीं होंगी। ये जो हमने बताया ना कि इसके अंदर 1 चम्मच मक्खन डालना है, यानी कि बटर डालना है, बटर की बजाय अगर आपके घर में गाय का देसी घी मिल जाता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 1 चम्मच गाय का देसी घी डालो और उसको फेंट लो अच्छे से। गाय के देसी घी खाने से बहुत कम कोलेस्ट्रॉल की संभावना हो जाती है, तो गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा। अगर गाय का देसी घी नहीं मिलता तो आजकल महिलाएं क्या करती हैं, घर में जो दूध आता है ना, फुल क्रीम दूध आता है, उसके ऊपर से मलाई उतार लेती हैं और उसी मलाई को गर्म करके देसी घी बना लेती हैं। फिर वो वाला देसी घी लेना। मार्केट वाला देसी घी बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड आ रहा है, तो मार्केट वाला देसी घी अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर कुछ ना मिले तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, अगर कच्ची घानी का यानी कि कोल्ड प्रेस अगर मिल जाए तो उसको डालिएगा 1 चम्मच, और फेंटना जरूरी है, इसको फेंटिएगा। अगर हो सके तो 1 चम्मच रात भर भीगी हुई चिया सीड्स भी इसके अंदर डाल दीजिए। चिया सीड्स ना हो तो सब्जे के बीज अगर हो तो 1 चम्मच वो भी डाल सकते हैं। फिर इसको पिएंगे तो इससे आपको फाइबर भी मिल जाएगा, क्योंकि बुलेट कॉफ़ी जब पीते हैं तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होता, इसके अंदर फाइबर नहीं होता। अगर आप इसके अंदर चिया सीड्स डाल दोगे तो फाइबर भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये प्रिकॉशन लेते हैं और साथ में एक बुलेट कॉफ़ी, जिस दिन आपने फास्टिंग की है, फास्टिंग नहीं की है तो बुलेट कॉफ़ी मत लीजिएगा, वजन बढ़ जाएगा। तो ये बुलेट कॉफ़ी बनाना बड़ा सरल है, इसके फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए। अब आपके हाथ में, आप इसे इस्तेमाल करना चाहते या नहीं चाहते। एक बोनस टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप बुलेट कॉफ़ी के साथ जब भी अगला मील खाएंगे, अगर आप उसे चबा चबा के मुंह में पानी बना देते हैं, अंदर सॉलिड जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कोई भी तंत्र नहीं लगा हुआ जो उसको आपके शरीर के अंदर खाने को चबा ले। शरीर के अंदर एसिड की मदद से खाने को गलाया जा सकता है, चबाया नहीं जा सकता। जितना ज्यादा एसिड रिलीज होगा आपके शरीर को, उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा लेथार्जिक महसूस करोगे। तो जब भी खाना खाओ उसके इतने छोटे निवाले लो और हर निवाले को तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। और खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। ये काम करो, लंबा समय लगाओ खाना खाने में, देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो दोस्तों, रिश्तेदारों तक भेजना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।